हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो जाती है। इसकी गति t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय का ग्राफ कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें चाल समय ग्राफ पूछा गया है। तो बच्चों, चाल समय ग्राफ इस प्रकार से होता है। इसमें दो अक्ष है। इसमें एक अक्ष को हम यहाँ पे t समय मान लेते हैं तथा दूसरी अक्ष को चाल v मान लेते हैं। तो कोई भी चाल समय ग्राफ हमें यह दिखाता है कि किसी भी बिंदु पर किसी भी समय पर उस वस्तु की चाल का मान क्या है। इससे हमें चाल समय ग्राफ प्राप्त होता है। और बच्चों, जब कोई भी जो वस्तु है वो अगर एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गति कर रही है, एक समान त्वरण से गति कर रही है बच्चों सरल रेखा में, तो वहां पर हम गति के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चलिए देख लेते हैं गति का प्रथम नियम क्या है। बच्चों, जो गति का प्रथम नियम है वो कहता है v बराबर u प्लस ए टी। अर्थात बच्चों, यहाँ पे जो v है वो वस्तु की अंतिम चाल है और u है वो वस्तु की प्रारंभिक चाल है। a जो है त्वरण है और t समय है। और बच्चों, जो गति का तृतीय नियम है वो भी देख लेते हैं। गति का तृतीय नियम, बच्चों गति का तृतीय नियम कहता है v का वर्ग भागे u का वर्ग प्लस 2as। यहाँ पर भी बच्चों v जो है वो वस्तु की अंतिम चाल, u वस्तु की प्रारंभिक चाल, a वस्तु का त्वरण तथा s जो है वो वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। तो बच्चों, यहाँ पे जो a है वो एक समान त्वरण है। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि कोई भी वस्तु है यहाँ पर जो ये वस्तु गेंद है, इसको 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर ये हमारी फर्श मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारी गेंद है जो कि 90 मीटर की ऊंचाई से इस प्रकार से बच्चों फर्श से 90 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से गिराई जाती है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी u1 प्रारंभिक चाल जो है बच्चों 0 मान लेते हैं। अंत में ये मान लेते हैं कि फर्श पर टकराने से जस्ट पहले इसकी चाल v1 थी। और यहाँ पे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर इस प्रकार से लग रहा है g। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। बच्चों, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान एक समान है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी गेंद है वो एक समान त्वरण के अंतर्गत सरल रेखा में गति कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम गति के तृतीय समीकरण और प्रथम समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं जो मूल अवधारणा में दिखाया गया है। इन समीकरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, अगर हम ये v1 चाल जो है ज्ञात करना चाहे वस्तु की अंतिम चाल गेंद की, बच्चों यहाँ पर हम गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। v1 का वर्ग बराबर u1 का वर्ग प्लस 2as। तो यहाँ पे बच्चों v1 हमें ज्ञात करना है। u1 का मान 0 है क्योंकि विरामावस्था से चल रही है, प्लस 2। और बच्चों, ये जो यहाँ पर त्वरण g है जिसका मान 9.8 है, और s जो है बच्चों इसका जो विस्थापन है ऊपर से नीचे तक ये 90 मीटर है जो कि फर्श से 90 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों v1 का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 1764। बच्चों, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो v1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 42 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे आने में इसके द्वारा जो लगा समय है वो क्या है। तो इसके लिए हम गति के प्रथम समीकरण से तो यहाँ पे बच्चों हम जो समय है उसको हम t1 मान लेते हैं कि t1 समय में फर्श तक पहुंचती है। तो बच्चों v1 बराबर हो जाएगा u1 प्लस a t1। तो v1 का मान है 42 बराबर ये प्रारंभिक चाल 0 है और a का मान 9.8 है और ये हो जाएगा t1। तो बच्चों t1 बराबर हमारा हो जाएगा 42 भागे 9.8। तो यहाँ से बच्चों हमें t1 बराबर प्राप्त हो गया 4.28 सेकंड। अर्थात बच्चों
यहाँ पर टी बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया था ये गेंद, और यहाँ पे टी बराबर t1 समय पर वो फर्श पर पहुंच गया। तो बच्चों ये t1 जो है 4.28 सेकंड प्राप्त हो गया, अर्थात 0 से 4.28 सेकंड तक उसकी चाल जो है, गेंद की चाल, वो 0 से बढ़ करके v1 बराबर 42 मीटर प्रति सेकंड तक हो गई है। तो बच्चों अगर इसका हम चाल समय ग्राफ खींचे यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कुछ। यहाँ पे बच्चों इस अक्ष पर हम समय बना लेते हैं सेकंड में, और यहाँ पे चाल बना लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे बच्चों t बराबर 0 और चाल भी 0 है। तो यहाँ पे बच्चों हम मान लें 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10 और ये 12 सेकंड। हमें 12 सेकंड तक चाल को दिखाना है। उसके बाद बच्चों ये मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी बच्चों चाल हो गई ऊपर इस प्रकार से, और ये हमारा समय। तो यहाँ पे हमने ये देखा बच्चों कि t बराबर 0 से लेकर के t बराबर t1 ये निकला है हमारा 4.28 सेकंड। इतने समय में बच्चों इसकी चाल जो है 0 से 42 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। तो बच्चों ये जो चाल है हमारी, ये v बराबर 80 इस प्रकार से सरल रेखा में परिवर्तित हो रही है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा 4.28 सेकंड, अर्थात बच्चों कहीं यहाँ पर होगा ये हमारा, और इसकी चाल जो है 42 तक पहुंच जा रही है। तो यानी यहाँ पे कहीं 42 होगा, और ये 4.28। तो इस प्रकार से अगर देखें बच्चों, तो ये हमारा 42 हो जाएगा, और ये हमारा 4.28 सेकंड। तो इस बीच जो है बच्चों, इसकी जो गेंद की चाल है वो इस प्रकार से एक सरल रेखा में परिवर्तित होगी। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो यहाँ पर जब पहुंच जाती है 4.28 सेकंड पे, फर्श पे टकराने वाली होती है। तो फर्श पर टकराने के बाद कहा जा रहा है बच्चों कि उसकी चाल जो है 1/10 कम हो जाती है प्रत्येक टक्कर में। तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं कि ये हमारी फर्श थी, और इससे जब टकरा गई तो उसके बाद इसकी जो चाल है, टकराने के बाद पुनः ऊपर जाएगी, लेकिन किस चाल से जाएगी उसे हम u2 मान लेते हैं बच्चों, प्रारंभिक चाल टकराने के बाद। और अंत में जब ऊपर पहुंच जाएगी अपने उच्चतम बिंदु पर, तो यहाँ पे अंतिम चाल इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब अंत में पहुंच जाएगी उच्चतम बिंदु पर, तो वहां पर विरामावस्था में हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं u2 बराबर क्या हो जाएगा। तो u2 बराबर जो हो जाएगा बच्चों, वो v1 में से उसका 1/10 कम हो जाएगा, अर्थात v1 चाल से फर्श पे टकराई थी, तो उसमें से v1 भागे 10 इतना कम हो जाएगा टक्कर के बाद। तो बच्चों v1 का मान हमने 42 मीटर प्रति सेकंड निकाला था, माइनस 42 भागे 10। तो यहाँ से बच्चों u2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 42 माइनस 4.2, अर्थात बच्चों 33.8 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात बच्चों उसके टकराने के बाद जो चाल है वो 37.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ में अगर देख ले, तो यहाँ पर जब वो फर्श से टकराएगी तो उसकी चाल तुरंत 1/10 से घट जाएगी, और उसकी चाल बच्चों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 37.8 मीटर प्रति सेकंड, 40 से थोड़ा कम इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद बच्चों ये चाल जैसे जैसे गेंद ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे इस प्रकार से लग रहा है, तो इसकी चाल लगातार कम होती जाएगी। ये गुरुत्वीय त्वरण बच्चों एक समान त्वरण है, तो यहाँ पर इसकी चाल कम होती जाएगी। और चलिए देखते हैं कि कितने समय में वे उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है, अर्थात इसकी चाल 0 हो जाती है। तो इसके लिए बच्चों गति के प्रथम समीकरण से देखेंगे बच्चों। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे इसको जाने में t2 समय लगता है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों v2 बराबर u2 प्लस a t2। तो यहाँ से बच्चों जो v2 अंतिम चाल है वो तो 0 हो जाएगी, और प्रारंभिक चाल जो है बच्चों वो u2 बराबर हमने प्राप्त किया है 37.8 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये हो जाएगा 37.8। उसके बाद बच्चों ये जो a है ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये हमारी गति की दिशा की विपरीत दिशा है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस में लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों -9.8 और गुणे t2। तो बच्चों 9.8
T2 बराबर 37.8 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमें T2 बराबर प्राप्त हुआ 37.8 भागे 9.8। तो यहाँ से बच्चों हमें T2 बराबर प्राप्त हो गया 3.86 सेकेंड। अर्थात बच्चों जब ये 37.8 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ करेगा फर्श से ऊपर की ओर, तो बच्चों इस गेंद की चाल जो है 37.8 मीटर प्रति सेकंड से कम होती हुई 3.86 सेकंड में बच्चों इसकी चाल पुनः जो है शून्य हो जाएगी अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर। तो बच्चों पहले 4.28 सेकंड था, तो अगला समय 3.86 है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम T1 प्लस T2 देख ले बच्चों, तो हो जाएगा 4.28 प्लस 3.86 8.14 सेकेंड। अर्थात बच्चों t बराबर 0 से देखें तो अब यहाँ पर 8.14 सेकेंड कुछ यहाँ पर होगा बच्चों। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते गेंद की चाल जो है वो शून्य हो जाएगी और एक समान त्वरण के अंतर्गत एक सीधी रेखा में कम होती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा, ये एक सरल रेखा में इस प्रकार से कम होगा इसका चाल। उसके बाद बच्चों देखते हैं, तो उसके बाद बच्चों जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी गेंद हमारी इस प्रकार उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, तो पुनः नीचे फर्श की ओर आना प्रारंभ कर देगी गुरुत्वीय त्वरण G के अंतर्गत। तो इस समय बच्चों हम V3 बराबर 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये T3 समय में पुनः फर्श पर पहुंच जाएगी। तो बच्चों जो हमारा T3 समय होगा वो T2 के बराबर होगा कि जितने समय में बच्चों ये फर्श से ऊपर की ओर गई थी यहाँ पर 3.86 सेकंड में, उतने ही समय बच्चों ऊपर से नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ पर T3 बराबर भी 3.86 सेकंड होगा। तो यहाँ पे बच्चों कुल समय अगर हम देख ले T बराबर, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर हो जाएगा बच्चों T1 प्लस T2 का मान 8.14 था और T3 भी 3.86 सेकंड। तो ये कुल समय हो जाएगा बच्चों 12 सेकंड। अर्थात बच्चों अब 8.14 सेकंड से लेकर के 12 सेकंड तक इसकी चाल पुनः बढ़ती जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये गुरुत्वीय त्वरण के बल। तो बच्चों ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी और T3 बराबर 3.86 सेकंड में पुनः जो है अपनी वही चाल प्राप्त कर लेगी 37.8 मीटर पर सेकंड, वो भी 3.86 सेकंड में। तो 8.14 में आगे 3.86 जोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये 12 सेकंड प्राप्त हो गया। अर्थात बच्चों यहाँ से लेकर के ये 12 सेकंड तक इसकी चाल पुनः गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक समान त्वरण के कारण एक समान रूप से बढ़ेगी। इसलिए एक समान गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए एक सीधी रेखा में इस प्रकार से बढ़ेगी। तो बच्चों ये हमारा इस गेंद का चाल समय ग्राफ हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।